रोहितास तो चले गए हैं। हरिश्चंद्र और वरुण में युद्ध हुआ। युद्ध में हरिश्चंद्र हार गए तो हरिश्चंद्र बीमार पड़ गए, वरुण लौट गए। रोहितास जंगल में है, घर को चलने के लिए होते हैं तो इंद्र रोक लेता है। आज क्या हुआ है, घर के लिए चले हैं रोहितास, घर के लिए नहीं, सीधे विश्वामित्र के बहनों ही थे जिनका नाम था अजीगर्द ब्राह्मण। इनके बीच वाले लड़के का नाम था सुनाशेष, उसको लिया, बोले चलो यज्ञ में। बड़े वाले लड़के की मना कर दिया, उनके पिता ने बोले नहीं देंगे। छोटे वाला था सबसे, उससे कहा है, बोले तुम चलोगे, तो उसकी माँ ने मना कर दिया। बीच वाले ने कहा भैया हम चलते हैं, हम चलेंगे तुम्हारे साथ में। भक्त जनों, तो आज बीच वाले पुत्र को लेकर के चले। देखा है आप लोगों ने जरा, माताओं के अंदर द्वितीया का भाव होता है, कैसे? और नहीं देखा हो तो अब देख लेना, या तो माता पिता को सबसे छोटा लड़का ज्यादा प्रिय हो या सबसे बड़ा। रेलगाड़ी का डिब्बा देखा है ना, या तो आगे इंजन की वैल्यू होती है या फिर लास्ट में गार्ड बोगी की, और बीच वाले में तो 100 की जगह है तो उसे घूस दिए जाते हैं, बोले दे दो टिकट, क्या बैठना है, भर दिए जाते हैं बीच वाले। हाँ भक्त जनों, आज रोहितास वहां से चले हैं। रोहितास ने उस बच्चे को लिया है और घर पे आए हैं। कहा है वरुण महाराज से, बोले वरुण अपना यज्ञ करो। वहीं पर गुरु विश्वामित्र पहुंच गए हैं। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र ये बड़ा गलत कर रहे हो, थोड़ा सा धन देकर किसी के बच्चे को छुड़ा करके और उसकी बलि चढ़ा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो धन दिया है, मेरा पुत्र धन दे करके आया है। 100 गाय दी थी अजीगर्द ब्राह्मण को, तब लिया था उनका बालक। विश्वामित्र ने कहा ये हमारा भांजा है। तो विश्वामित्र ने बार बार वरुण देव से निवेदन किया है, कहा वरुण देव एक बार मान जाओ, आप अपना यज्ञ ऐसे ही कर लें, मेरे भांजे को छोड़ दें। वरुण ने अपना यज्ञ ऐसे ही संपन्न कर लिया, उनके भांजे को छोड़ दिया और चले गए। इस समय तक महाराज हरिश्चंद्र झूठ बोलने वाले थे। अब इसके बाद महाराज हरिश्चंद्र हर रोज दान करने लगे, पुण्य करने लगे, दान धर्म दक्षिणा देने लगे। अब तो हरिश्चंद्र ने वो नियम कर लिया है कि जो भी द्वार पर आता है याचक खाली हाथ जाता ही नहीं, जो भी द्वार पे आए खाली हाथ नहीं जाता है। एक दिन क्या हुआ भक्त जनों, इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे और सब देवता बैठे हुए थे। तो हरिश्चंद्र की प्रशंसा हो रही थी। बोले भाई मृत्युलोक में अगर कोई दानियों में दानी राजा है तो वो हरिश्चंद्र है। वो हरिश्चंद्र दानियों में दानी राजा है। कहा है तो ठीक है। अकस्मात वहीं पर गुरु विश्वामित्र पहुंच गए। विश्वामित्र ने कहा इंद्र अभी तुम्हारे यहाँ पर कुछ चर्चाएं चल रही थी। कैसी? बोले वो ऐसी चल रही थी कि सबसे ज्यादा अगर दान कोई करने वाला है तो वो हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र चीख पड़े, भाई हरिश्चंद्र की बात कर रहे हो, जो झूठ बोलने वाला है। वशिष्ठ कहने लगे मेरा शिष्य है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जब ये कहा है कि मेरा शिष्य है तो हरिश्चंद्र के बारे में बताते हुए वशिष्ठ बोले हैं, सुनिए विश्वामित्र, जिस तरीका से कुम्हार एक मटके को बनाता है ठोक पीट के, ऐसे ही मैंने अपने हरिश्चंद्र को तैयार किया है। क्या? बिल्कुल। विश्वामित्र बोले हैं बाबा जी एक बात कहना चाहते हैं। वशिष्ठ तुमसे बोले कहो। सुनिए। कैसा तो होता है मृत्यु होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहती है।
होता है, व्रत होता है, लेकिन सीमा सबकी है कि प्योर लिमिट, रेस्पेक्ट विद टॉक मी, हर चीज की लिमिट है। तो आप अभी वशिष्ठ अपनी मर्यादा में बात करें, सम्मान के साथ। ऐसा नहीं है अपने पुत्र अपने हरिश्चंद्र को बहुत श्रेष्ठ बताने लगे, ये गलत है। तुम्हें नहीं पता, एक सोने को जब कसौटी में डाला जाता है तब उसका रंग बताता है कि ये असली है या नकली है, उसकी चमक बताती है। और तुम्हारे हरिश्चंद्र जैसे तो देखा होगा सावन भादों के महीना में नदियां भी अपना किनारा छोड़ के बाहर बहने लगती हैं, ऐसा तो नहीं है। विश्वामित्र से वशिष्ठ बोले हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो मेरे हरिश्चंद्र की आप अंजवाइश कर लो। अंजवाइश बोले हाँ, मेरे हरिश्चंद्र की आप परीक्षा ले लो। जाकर के जब ये कहा कि हरिश्चंद्र की अंजवाइश कर लो, तो आज भक्त जनों महाराज क्या हुआ है, विश्वामित्र ने तुरंत ही कहा है, वशिष्ठ अब चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे हरिश्चंद्र की ही अंजवाइश करेंगे। हरिश्चंद्र की अंजवाइश विश्वामित्र ने क्यों की? वो यही कारण था कि विश्वामित्र के भांजे जो थे उनको हरिश्चंद्र यज्ञ में चढ़ा रहे थे, इसलिए विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र ने क्या किया, तुरंत ही सूकर का रूप बनाया। अरे तुरंत ही सूकर भेष बनाया। बगिया में धस आयो और आगे को तब घुर्रायो। तुरंत ही क्या किया है भक्त जनों, सूकर का भेष धारण किया है विश्वामित्र ने, और जाकर के हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ने लगे हैं। जिस समय बाग को उजाड़ने लगे, विश्वामित्र बाग को उजाड़ रहे हैं सूकर का रूप में। माली ने जैसे ही देखा है भागता हुआ गया है तो माली की जंगा को फाड़ दिया। मालिन लेके आई है खाना, कहने लगे साजन ये क्या हुआ? अरे पूरा बाग उजाड़ दिया महाराज, सुनेंगे क्या कहेंगे? तुम्हारी बरसों की कमाई पर सूकर ने पानी फेर दिया है। संध्या का वक्त रहा है, भक्त जनों पहुंच गए हैं आज माली महाराज हरिश्चंद्र के करीब। हरिश्चंद्र महाराज से कहा, महाराज बाग में एक सूकर आ गया है, और जैसे ही सूकर आया है पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया है। क्या किया जाए? अरे बाग में ये भी नहीं छोड़ा, एक फल का नहीं आना, पौधों को उखाड़ के फेंक दिया है, कलियों को तोड़ दिया है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है, मंत्री इन्हें समझाओ, ये वक्त तो पता होगा कौन सा है। कलश वाली बहन खड़ी हो जाओ। भक्त जनों जब ये कहा तो हरिश्चंद्र ने कहा, माली हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। ऐसा यम को भक्त अरे दुख मत दीजे रे काऊ को,
रखवाली सुकर की करियो भैया। सवेरे हम आवेंगे अरे लेके से पाए न संग तुरंत सूकर को मारेंगे भैया। कहियो तुरत बानी